गाइस, तो आज मैं आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं उन लोगों के लिए बेसिकली जो केवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और उनको आइडिया नहीं है कि किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बेसिकली ये वीडियो आप ही के लिए है और इस वीडियो में उस गेस्ट को इन्वाइट कर रहे हैं जिन्होंने 3 मंथ में फर्स्ट अटेम्प्ट में विदाउट कोचिंग के केवी एंड यूपी की दोनों जॉब्स निकाली थी, ठीक है। तो आज हम उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जानेंगे कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की थी, क्या किया था। चलिए उनको थोड़ा ज्यादा वेट नहीं कराते हैं, ठीक है, उन्हें इनवाइट करते हैं इस पे। हाय पारुल जी। हेलो प्रिंस, हेलो एवरीवन। एंड पारुल जी, क्या थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए हमारी ऑडियंस को। जी मैं केवी पीआरटी में मैंने ज्वाइन किया था और मैं लास्ट ईयर ही 2018 वाले मैंने पेपर दिया था और केवी पीआरटी और यूपी पीआरटी दोनों में मेरा हो गया था। तो केवी पीआरटी जो है मैंने 1 ईयर वहाँ जॉब किया, सर्विसेज दी अपनी, बट कुछ फैमिली कमिटमेंट थे तो फिर मैंने यहाँ यूपी ज्वाइन कर लिया। बट जो है जो केवी इंटरव्यू रहा मेरा, उसके बारे में मैं आपसे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपसे आज शेयर करूँगी कि मेरा केवी इंटरव्यू कैसा रहा। मेरा 60 आउट ऑफ 54 मार्क्स था इंटरव्यू में और वो मेरा पहला इंटरव्यू था। मैंने जबकि कोई भी मतलब मॉक इंटरव्यू उससे पहले नहीं दिया था और उस कोचिंग की भी कोई कोचिंग भी मैंने नहीं की थी उससे पहले, जो कि प्रिंस ने बता भी दिया है। तो और मैं मदर भी थी और 3 मंथ्स थे मेरे पास और 2 जॉब्स थी। तो सीटेट भी मुझे तभी देना था क्योंकि बीएड वालों को पहले सीटेट नहीं 1 to 5 सीटेट नहीं देने दे रहे थे, तो फिर 1 to 5 सीटेट भी क्वालिफाई करना था, केवी भी क्वालिफाई करना था, साथ में यूपी बेसिक का प्री एंड मेंस दोनों मैंने 3 मंथ्स में क्वालिफाई किया है। तो मॉक इंटरव्यू ना देते हुए भी एक थोड़ा डर भी रहता है, बट अच्छा था एक्सपीरियंस इंटरव्यू का। तो मैं स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले कि जब मैं वहाँ गई, मेरा लखनऊ में हुआ था इंटरव्यू। जब मेरा लखनऊ में इंटरव्यू हुआ था तो मैं जब गई वहाँ पे तो मुझे बहुत घबराहट थी, बहुत डर था और अच्छे बच्चे आए थे दिल्ली वगैरह से, सारे इतने एस्पिरेंट्स थे बहुत अच्छे। तो थोड़ा सा डर लग रहा था कि हाँ मतलब एज ए मदर और कैसे कंप्लीट करेंगे इन सबसे। रश रहता है काफी, मतलब ऐसा लगता है कि आपने काफी इनफ प्रिपरेशन तो की नहीं है अभी तक। हाँ बिल्कुल नहीं, और लोग आप सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं इसके लिए। वही मैं बिल्कुल नई थी इसमें। और पीसीएस के भी बंदे आ जाते हैं जो पीसीएस हाँ रिटिन में भी ऐसे पीसीएस के एस्पिरेंट्स भी थे। दिल्ली के काफी बच्चे आए थे, बनारस के आए थे, तो वो काफी अच्छा, उनका फ्लुएंसी भी बहुत अच्छी थी इंग्लिश में, मतलब अच्छा इंग्लिश बोल रहे थे। तो मुझे तो लग रहा था कि मैं इतना अच्छा इंग्लिश भी नहीं बोल पाती हूँ, तब भी कैसे होगा, बट कॉन्फिडेंस रखना चाहिए अपने ऊपर। वहाँ पे आपका कोई इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज जज करने के लिए नहीं, वो आपको जज करने के लिए इसलिए बैठे कि आप टीचर बनने लायक है या नहीं है, बस उन्हें एक अच्छा टीचर चाहिए केवीएस को और कुछ भी नहीं। तो फिर स्टार्ट है कि सुबह से मैं बैठी थी 10 बजे के बाद से मेरा इंटरव्यू, मतलब मेरा पैनल की 10 बजे के बाद से आपका होगा, तो शाम को बैठे बैठे प्रिंस 4 बज गया था। अच्छा। 4 बज गया था और मेरे मतलब मैं बहुत परेशान हो गई थी। मेरा लास्ट था। लोग कहते हैं कि जब लास्ट में इंटरव्यू होता है तो उसका होता नहीं है तो मतलब निगेटिव हो जाता है। हाँ, ये निगेटिव रिमार्क मैंने कई देखा था, मतलब ऐसे यूट्यूब पे या कहीं पे, मतलब लोगों ने बोला कि अगर आपका लास्ट इंटरव्यू है तो आप पहले ही थोड़ा सा, क्योंकि जो पैनल होता है वो थक चुका होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि इतने सारे ले लिए हैं, मतलब अभी ठीक है। मेरा शाम के मतलब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो ये बता दूं कि मेरा रिटेन दिसंबर में हो गया था और मेरा इंटरव्यू फरवरी फर्स्ट वीक तक आ गया था। मतलब 1 से 1.5 महीना का टाइम लगता है इंटरव्यू के लिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को लगता है कि 2 महीने लगेंगे, 3 महीने नहीं, केवीएस बहुत आगे वो तुरंत कराते हैं। तो इंटरव्यू मेरा 1.5 महीने में आ गया था। और दूसरी बात थी कि मेरा शाम को इंटरव्यू हुआ था, शाम के 4:30 या 4:45 पे ही हुआ था। तो मैं बहुत ही, मतलब मैं लास्ट एस्पिरेंट थी, तो एकदम घबराहट इतनी ज़्यादा मन में थी कि बताए, पहली तो मैं कुछ मेरी प्रिपरेशन भी नहीं है और साथ में बिल्कुल शाम को इंटरव्यू, तो पैनल तो वैसे ही थका होगा, तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं गई, मैंने स्टार्टिंग में उन लोगों से मैं कम इन बोला तो वो 4 लोग बैठे थे, 2 लेडी और 2 जेंट्स, हाँ ऐसे था, 2 लेडी 2 जेंट्स। तो फिर उन्होंने कहा यस कम इन, तो मैं खड़ी हो गई। जब तक वो बैठने के लिए ना बोले तब तक आप लोग भी ना बैठे। तो उन्होंने मुझे बोला कि सिट डाउन, तो मैंने कहा ठीक है, थैंक यू सर। तो मेरी फाइल जो थी
मेरी फाइल जो थी मैंने यहाँ पे रख रखी थी, मैंने टेबल पे नहीं रखनी है। जब तक वो ना कहे तब तक, मतलब वो लेने के लिए ना कहे तब तक उसको यहीं पे रखनी है। अच्छा। और कुछ लोग होता है कि इंटरव्यू के डर की वजह से, मैं भी कप रही थी लेकिन वो दिख नहीं रहा था, आप पैर शिवर कर रहे थे, तो वो नहीं दिख रहा था कि मतलब उनके सामने हाँ बहुत हल्का सा स्माइल। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है प्रिंस इंटरव्यूज, वो इंट्रोडक्शन से, व्हाट अबाउट योरसेल्फ, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन पहले ही तैयार कर ले, क्योंकि ये हर एस्पिरेंट वहाँ हर किसी से पूछा जाता है। बिल्कुल। तो वो पूछा जाता है, और इंट्रोडक्शन आप बहुत अच्छे से तैयार करिए, इंग्लिश में तैयार करिए, क्योंकि वो इंग्लिश में ही देना होता है। तो फिर उसके बाद सेकंड थिंग आती है कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं। हाँ, आपको टीचिंग प्रोफेशन इतना बोरिंग है, आप क्यों बनना चाहते हैं टीचर। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से हर किसी का अलग अलग होगा, क्योंकि वो क्यों बनना चाहता है टीचर। मैं अलग सोचती थी कि मुझे क्यों बनना है, और आप लोग क्या सोचते हैं, आप क्यों टीचर बनना चाहते हो। तो वो ये उनका थर्ड क्वेश्चन था इस पे कि आप अगर ऐसा, मतलब जो अच्छे टीचर्स होते हैं तो उसमें ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आप अपने अंदर देखती हैं कि आप में भी वो क्वालिटी है कि आप एक अच्छे टीचर बन सकती हैं, या जो अच्छे टीचर्स में है वो आप क्या देखते हो। तो मैंने कहा एक तो मैं टाइम बॉन्ड हूँ, जो टीचर को बहुत ज़रूरी है, टाइम बॉन्ड होना। सेकंड थिंग, न्यू थिंग्स को सीखना, मतलब नई चीज़ों को सीखना मेरे अंदर हमेशा से रहा है, नई चीज़ों को सीखना। और बहुत, मतलब अगर आप छोटे बच्चों के साथ कर रहे हो तो आपको नई चीज़ों को हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहना है। तो ये थर्ड क्वेश्चन था उनका। फोर्थ क्वेश्चन ये था कि आपके भी तो इंडिया के हर कोने पे है, तो अगर आपका साउथ में कर दिया जाए तो फिर आप क्या करोगी। तो साउथ में लैंग्वेज अलग होगी, अभी आपकी हिंदी है क्योंकि आप नॉर्थ में हैं। तो फिर मैंने बोला था कि क्या करेंगे, मतलब ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी प्रिपेयर करनी होती हैं हर किसी को, क्योंकि ये लगभग सबसे पूछा जाता है कि हाँ ऐसा क्यों होगा। तो मुझसे ये पूछा गया, तो मैंने बोला कि जो वहाँ आपके बच्चे हैं वहाँ से मैं सीखूंगी, उनसे सीखूंगी उनकी लोकल लैंग्वेज, उन पर कभी ये नहीं कहूँगी कि मेरी लैंग्वेज सीखें। तो मैंने जब मेरी एमपी में हुई ना पोस्टिंग, तो वहाँ पे लैंग्वेज बच्चों की अलग थी, लोकल लैंग्वेज। तो मैंने उन बच्चों से सीखी है, और मैंने उनसे उसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट किया, जो कि नई शिक्षा नीति भी है। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है, तो इंट्रोडक्शन का फेज खत्म होता है, तो सेकंड फेज स्टार्ट होगा। अच्छा, मतलब इंट्रोडक्शन में वो बेसिकली आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी क्वालिटीज को जानना चाहते हैं कि मतलब पहले तो आपका इंट्रोडक्शन आपसे पूछ लिया, फिर आप टीचर क्यों ना, मतलब बेसिक क्वेश्चंस जो मतलब एक प्रेडिक्शन है कि ये पूछे ही जा सकते हैं। साइकोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हम लोग पढ़ते भी हैं। फाइनली वो आपकी साइकोलॉजी टेस्ट करना चाहते हैं कि आप आखिरकार, बिल्कुल टीचिंग जैसा एक जिम्मेदारी वाला प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हम अच्छे बच्चों को तैयार करते हैं। हम ही से, मतलब टीचर से ही जाके इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं। तो फिर इसलिए हाँ, टीचर की बहुत बड़ी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है साथ में। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और मुझे लगता है कि मैं इतनी घबराई थी, कुछ लोग मतलब लड़कियां जो होती है ऐसे दुपट्टा, वो मैंने देखा था कि ऐसे ऐसे करने लगते हैं, कुछ नेल्स वाइट करने लगते हैं। सो नहीं, बिल्कुल अपने हैंड्स को ऐसे करके रखना है, स्ट्रेट बैठना है, और वो इतना आपको रिलैक्स कर देते हैं कि लगता ही नहीं कि आपका इंटरव्यू हो रहा है। मतलब कॉन्फिडेंट रहिए और मतलब थोड़ा काबू में रहिए अगर बोला जाए। तो अभी सेकंड फेज, फिर इसके बाद क्या था इंट्रोडक्शन? और इंट्रोडक्शन के साथ ये भी है कि अगर क्वेश्चन कोई पूछ रहा है कोई भी, तो उसके साथ आई कांटेक्ट के साथ साथ आपको सारे टीचर्स के साथ आई कांटेक्ट बना के रखना है। ऐसा नहीं कि अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आई कांटेक्ट उसी के साथ बना है और टीचर्स के साथ नहीं बना है। अच्छा, ओके। हाँ, और जब भी आप कोई आंसर दे तो आई कांटेक्ट लगभग सारे टीचर्स के साथ बना के रखें। मेरे में 2 मैम थी जो साइड साइड बैठ रही थी, और बीच में सर बैठे थे, और वो कंटिन्यूअसली लिख रही थी। अच्छा, मेरे बारे में जो भी लिख रही हूँ। तो फिर सेकंड फेज क्या था फिर उसके बाद? सेकंड फेज था डेमो टीचिंग। अच्छा, ओके। सेकंड फेज था डेमो टीचिंग। डेमो टीचिंग में हुआ था प्रिंस की, आप जहाँ तक मैंने सुना था कि मुझे एक रेडी करके ले जाना है टॉपिक। तो मैंने फर्स्ट टू क्लास 5th, यही पीआरटी में क्लास 5th तक कोई भी चैप्टर, आप 2 से 3 चैप्टर आप रेडी कर लीजिए डेमो टीचिंग के लिए। ठीक है। डेमो टीचिंग के लिए जब आप रेडी कर लेते हो तो आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंस आ जाता है। जैसे हमने बीएड और बीटीसी में टीचिंग की है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो उन्होंने बोला मुझसे कि आप डेमो टीचिंग दीजिए। तो पहला उन्होंने मेरा पूछा कि, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने सबसे पहले मेरी वो ही पूछा कि फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। अच्छा। जो कि तो फिर मैंने बोला, तो
कि फेवरेट सब्जेक्ट मेरा मैथ है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा जानकारी सभी में रखती हूँ सारे सब्जेक्ट में। तो उन्होंने कहा कोई भी, तो मैंने कह दिया हाँ सर कोई भी, कुछ भी पूछ लीजिए। ये तो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। ये पता है मैंने ये बोल दिया, बट ये नेगेटिव रिमार्क हो सकता है, लेकिन भगवान ने कुछ ज्यादा साथ थे तो ये मेरे लिए पॉजिटिव हो गया। बट आप लोगों को ऐसा नहीं बोलना है। तो उन्होंने कहा कुछ भी, तो मैंने कहा कुछ भी सर पूछ लीजिए सर। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, तो कहा कि पहले आप डेमो टीचिंग दीजिए, क्या आपका कौन सा, आप क्या पढ़ाएंगी? तो मैंने कहा सर मैं पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ाऊंगी। तो कह रहे अरे ये तो सब पढ़ाते हैं, ये बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है। मुझे लगता है कि टॉपिक कोई ऐसा तैयार करना चाहिए कि जो अलग हो, लेकिन जब आप 2 से लेके 4 मतलब 2-4 टॉपिक तैयार करके लेके जाते हो तो फिर आपको दिक्कत नहीं होती। तो फिर मैंने बोला सर मैं इंडोर आउटडोर गेम पढ़ाऊंगी, क्योंकि आपका छोटा क्लास है और जब आप छोटे टॉपिक्स लेते हैं ना तो उसमें बहुत एक्सप्लोर कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आप इंडोर आउटडोर गेम पढ़ाइए। तो मैंने मार्कर से प्रैक्टिस नहीं की। ये भी बता देती हूँ कि मार्कर से पहले ही प्रैक्टिस करनी है जिनको लिखना नहीं आता। अच्छा हाँ, वरना बहुत स्लाइड करेगा। हाँ बहुत स्लाइड करेगा, और चौक से भी करनी है, बट अब केवी में सब में मार्कर ही हो गया। हाँ, तो मैंने चौक से की थी, बट मार्कर से करिएगा क्योंकि मेरा कंप्यूटर लैब में पढ़ा था। तो फिर उसके बाद जब मैंने मार्कर से लिखना चालू किया तो एक मतलब मेरा बहुत ज़्यादा हाथ भी सिवरिंग हो रहा था और मैं थोड़ा सा अच्छा नहीं लिख रही थी, मेरा फॉन्ट अच्छा नहीं जा रहा था। तो मैंने लेकिन मैंने लिखा इंडोर आउटडोर पूरा लिख का इंट्रोडक्शन दिया और मैंने उन्हीं से बोला जो बैठे थे पैनल में टीचर्स। मैंने कहा हेलो बच्चों, मतलब गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? उन्होंने कहा हेलो मैम, हेलो। मतलब इतने उन्होंने मुझे उन्होंने कर दिया कि मुझे बिल्कुल लगा ही नहीं कि मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ कि पैनल को। कि ये डर लगता है ना कि अब इसके बाद क्योंकि इंटरव्यू होता है ना प्रिंस, हम सीटेट क्वालिफाई करके गए, हम केवी क्वालिफाई करके गए, अगर इंटरव्यू नहीं क्वालिफाई हुआ तो हम सीधे नीचे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने बोला, मैंने बोला हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, तो उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग मैम। तो सबने चारों लोगों ने तो फिर मैंने क्या किया कि जो है स्टार्ट किया इंडोर आउटडोर गेम। मैंने पढ़ाया उनको, कुछ बेसिक चीज़ें बताई, जैसे हम लोग सेम वैसे ही पढ़ाना है, बीएड बीटीसी में हम लोग करते हैं, डेमो टीचिंग देते हैं, वैसे मैंने किया। बट उन्होंने फिर जब क्वेश्चन लिए तो वहाँ से क्वेश्चन पूछना उनका सब्जेक्टिव स्टार्ट हो गया। हम लोगों से मुझसे पूछा है कि जो राज्य मंत्री हैं, जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं, वो कौन से थे। मतलब खेल से कोई भी क्वेश्चन उनका छूटा नहीं था। महिला बैडमिंटन महिला प्लेयर भी पूछ लिया था। चेस में बोर्ड में कितने ब्लॉक्स होते हैं ये भी पूछ लिया था। LBW आउट क्या होता है ये भी पूछा था। हाँ, खो खो में कितने प्लेयर होते हैं, लास्ट ओलंपिक कहाँ और कब हुआ था। मतलब जो भी आप टॉपिक तैयार करें उसको डीपली पढ़ के जाएं, आस पास का उसके, मतलब वो टॉपिक तो आप पढ़ाएंगे, बट कुछ लोग गलती करते हैं कि वो टॉपिक तैयार कर लेते हो और आसपास का भूल जाते हैं। बट मुझसे उससे कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन उन्होंने पूछे। मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे लगता है कि आपको सिर्फ टॉपिक प्रिपेयर नहीं करना है, उसके बारे में जनरल नॉलेज भी रखनी है। हाँ बिल्कुल, कि मुझसे मतलब इतने हार्ड भी पूछ लिया था कि चेस बोर्ड में मतलब कितने ब्लॉक्स होते हैं, बट मुझे आता था क्योंकि मैं प्रिपेयर करके गई थी। तो फिर उसके बाद उन्होंने 10 से 12 क्वेश्चन उससे पूछे, मंत्री और ओलंपिक और सब कुछ पूछ डाला जो जो होता है, स्मॉल थिंग्स, जितना मतलब कि अगर आप किसी बच्चे को बता भी रहो इंडोर आउटडोर तो बेसिक जानकारी तो देंगे ना, जनरल नॉलेज के बारे में तो देंगे। तो उन्होंने भी वो कुछ खास ठीक उन्होंने पूछा। फिर जब सेकेंड थिंग हुआ, डेमो टीचिंग का एक वो देते हैं, एक वो अपने मन से देते हैं, एक हमारे मन का हो गया, उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिए। फिर एक उन्होंने मुझे टॉपिक दिया, क्योंकि मैं मैथ से थी, वो अच्छे से जानते हैं कि मैथ से हूँ, तो मैथ का टॉपिक तो मतलब मुश्किल ही है दे। उन्होंने मुझे बायो का टॉपिक दिया था। तो उन्होंने कहा कि अगर देखिए प्रियॉरिटी अगर आप जा रहे हैं तो आपके लिए मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश कुछ भी नहीं है, आपको सारे सब्जेक्ट पे उतनी ही कमांड करनी है, क्योंकि आपको सब कुछ भी पढ़ाने को बोल सकते हैं, क्योंकि आप PRT में ज्वाइन कर रहे हैं, आप TCT ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे मैथ्स की जगह बायो का टॉपिक दिया था, विटामिन्स दिया था उन्होंने। तो और उस टाइम विटामिन्स तो जैसे ही आप क्या कहते हैं प्रिपेयर, जैसे मैंने इंडोर आउटडोर का स्टार्ट किया था, मैंने विटामिन का भी वो लिख के और पूरा बना के फ्रूट्स वगैरह तो तुरंत बना के वो मैंने स्टार्ट किया।
और उन्होंने फिर विटामिन्स के क्वेश्चन पूछना, वहाँ का उसका साइंटिस्ट कौन है, उसको डिस्कवर किसने किया या जो भी है। और उन्होंने ये जो भी फ्रूट वो उस टाइम खा रहे थे, जो भी फ्रूट वो खा रहे थे, शायद पपाया खा रहे थे, तो उन्होंने तुरंत पूछा इसमें कौन सा विटामिन होता है, या कोई भी उन्होंने काफ़ी विटामिन्स के भी साइंटिस्ट और मतलब कौन सा रोग है कुछ भी, मतलब उन्होंने सारे क्वेश्चन उससे पूछे। बट इतना डीप नहीं था क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं, उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी पे फोकस रखेंगे 1 to 5 यानी कि 3rd to 5th भी रखते हैं ना, तो आपको उसमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इंटरव्यू में भी, क्योंकि वो आपके अंदर एक टीचर ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो वो भी कुछ बहुत ज़्यादा आपसे मतलब कि आईएएस वाला क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे ना। आप पीआरटी के लिए जा रहे हैं तो आप पे पीआरटी का ही पूछेंगे, तो कोई बहुत ज़्यादा फियर की ज़रूरत नहीं है। मेरा तो पहला ही इंटरव्यू था, ऐसे कोई फियर की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या एक्स्ट्रा पूछेंगे, क्या लेके आएंगे। और मतलब मेरे हिसाब से तो बस एक उसके बाद जब डेमो क्लास हुआ तो उसके बाद उन्होंने कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे थे, कुछ हिंदी के क्वेश्चन पूछे थे, पर्यायवाची को लेके हिंदी के भी क्वेश्चंस पूछे थे। मतलब उन्होंने सब्जेक्ट सारे टच किए थे। सब्जेक्टिव हो गया था मेरा इंटरव्यू, मतलब साइकोलॉजिकल बेस से हट के सब्जेक्टिव ज़्यादा हो गया था। तो और मेरा इंटरव्यू कम से कम 40 से 45 मिनट चला, जो कि बहुत लंबा पीरियड था। क्योंकि सब्जेक्टिव होने की वजह से काफ़ी टाइम लगता है और 2 डेमो टीचिंग हुई थी तो फिर काफ़ी टाइम लगा था। और आप कम से कम 2 से 3 स्टार मतलब तैयार करके जाएं तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको मार्क्स कम मिलेंगे। डेमो टीचिंग के बाद तो फिर जो है मेरे कुछ सजेशन है जो मैंने अपने लिए बेसिकली ये तो इम्पोर्टेंट है कि आप सजेशन दीजिए, और मुझे लगता है कि आपके सजेशन काफ़ी यूजफुल होंगे। मतलब मैं अगर समराइज करूँ तो मतलब बेसिकली 2 डेमो मतलब हुए थे, एक आपकी तरफ से हुआ था जो आपने अपना इंटरेस्ट बताया था, और एक वो रैंडमली खुद ही देते हैं। उसके लिए जीएस के रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं, उसके बिना बेसिक क्वेश्चन जो उससे इन्वॉल्व होते हैं वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और मुझे आपकी बातों से लगा कि कॉन्फिडेंस ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस तरीके से कॉन्फिडेंटली पढ़ा पा रहे हो वहाँ पे कि नहीं पढ़ा पा रहे हो। उससे आपकी स्किल, कॉन्फिडेंस स्किल दिखाई पड़ती है। मल्टीपल क्वेश्चंस पूछ के मतलब आपने काफी ज्यादा एग्जैक्ट आइडिया दे दिया। आपने ये भी बता दिया कि एनसीईआरटी की 1st to 5th तैयार कर लीजिए, उसी से क्वेश्चन ये आएगा बेसिकली। तो डेमो टीचिंग तो उसी से आएगी। सजेशन तो आपने काफी कुछ दे दिए, पर अब हाँ मतलब अभी मैं चाहता हूँ कि आप एकदम डिटेल बताइए, सजेशन दीजिए कि अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है और उसको कुछ भी आइडिया नहीं, बाकी तो काफी कुछ आइडिया से हो चुका होगा, तो अभी वो क्या करे, वो किस तरीके से प्रिपेयर करे इसके बारे में। मेरे लिए मैं तो बोलूँगी कि उसको डेमो टीचिंग की प्रिपरेशन करके जानी है। इंट्रोडक्शन अपना मतलब रट के जाना है कहीं पे भूलना नहीं है, एक भी मिस्टेक नहीं करनी है आपको। इंट्रोडक्शन लिख की मतलब अगर आप हॉबी लिख रहे हैं, अगर आपका क्रिकेट हॉबी है तो आप क्रिकेट के बारे में पढ़ के जाएं। ठीक है, क्रिकेट से कोई भी क्वेश्चन वो पुट कर सकते हैं। ठीक है, आप बहुत ही सोच समझ के अपनी हॉबीज लिखिए, अपने सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट, क्योंकि आपके फेवरेट सब्जेक्ट क्या है वो भी आप सोच के लिखिए। और वैसे भी जो होता है सब्जेक्ट अपने पास वही लिखता है, तो सब्जेक्ट भी मैटर नहीं करता। मतलब हाँ, आपको नॉलेज होनी चाहिए सारे सब्जेक्टों के बारे में, थोड़ा थोड़ा आप बता पाओ, क्योंकि मुझसे हर सब्जेक्ट टच किया था। और फिर ऐसा भी नहीं है, मुझे एक मैथ्स का उस टाइम बिल्कुल रिसेंट में एक काइट का एक शेप आया था, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, तो उन्होंने मैम ने मुझसे पूछा कि वो शेप का नाम बताइए, बिल्कुल करंट था। तो मैंने बोला सॉरी मैम मुझे नहीं आता, और उन्होंने बहुत प्यार से मुझे उसका नाम बताया, और मैंने बहुत हल्का सा स्माइल करके सॉरी बोल दो, कुछ नहीं होगा। अगर आप मतलब मुझे पता मतलब मैंने 2 क्वेश्चन नहीं बता पाए थे, इतने सारे क्वेश्चन पुट हुए थे बट मैंने 2 नहीं बता पाए थे, और मैंने बहुत सहजता से उनको सॉरी बोला स्माइल करके, सॉरी मैम या सॉरी सर, जो पूछ रहा है मुझे इसके बारे में नहीं जानकारी है। तो फिर वो इतने प्यार से आपको बताते हैं कि बेटा या जो भी है वो ये होता है। इवन मतलब मैंने ये एक्सपीरियंस एक क्वेश्चन पुट किया था उस सर ने, और उन्हें लगता था कि वो मुझे नहीं आएगा, उन्हें लगता था, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं बायो की तो हूँ नहीं, तो फिर कैसे आएगा वो। लेकिन मैंने वो आंसर बता दिया था तो उन्होंने ताली बजा दी थी ये थोड़ा सा मेरे लिए प्लस पॉइंट हो गया था, मुझे लगा ये ज्यादा खुश हो गया लगता है। तभी तो आपके हाईएस्ट आए एकदम 54-60 में से काफी ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स थोड़ा सा क्लैप कर दिया था, तो मुझे और कॉन्फिडेंस आ गया था। तो फिर यही है कि आप एनसीईआरटीज़ पे थोड़ा फोकस करें, क्योंकि आपको वही पढ़ानी है, और अपना इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ही अच्छे से रेडी करें। और बिल्कुल भी वहाँ पे मतलब अगर सर हिंदी में बोल रहे हैं तो आप बिल्कुल इंग्लिश में बोलने की कोशिश मत करना। ऐसा मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था, एक एस्पिरेंट थी वहाँ पे,
उसने इंग्लिश ज़्यादा बोली, मतलब सर हिंदी बोल रहे थे, वो इंग्लिश बोली, तो उसको अच्छा मतलब हिंदी में ही लिखवा दिया सब कुछ, तो फिर उसका नहीं हो पाया। तो ऐसा ही होता है कि आप जिस लैंग्वेज में सर बात कर रहे हैं, और ऐसा भी हुआ कि कुछ वो इंग्लिश में बोल रहे हैं और आप हिंदी में ज़्यादा आंसर कर रहे हो, तो उन बच्चों का भी काफ़ी लंबा इंटरव्यू नहीं चल पाया, 10 मिनट में भी ख़त्म किया उन्होंने इंटरव्यू। तो प्रेशर तो रहता है इंटरव्यू में, इसका कोई मतलब ये नहीं है कि प्रेशर नहीं रहता, प्रेशर बहुत रहता है, बट हाँ अगर अपनी तैयारी अच्छी है तो आप अच्छा कर जाओगे। अगर आप टीचर बनना चाहते हो वाकई में, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। तो मुझे तो यही लगता है, और मेरा सजेशन ये है फर्स्टली कि आप ड्रेसिंग सेंस, सबसे बड़ी चीज़ होती है, इम्पैक्ट डालता है आपका ड्रेसिंग सेंस। अगर आपका ड्रेसिंग सेंस टीचर लग रहा है, टीचर जैसा, तो मैंने एक पैजामी चूड़ीदार और कुर्ती पहन रखी थी, एक साइड से दुपट्टा डाल रखा था, कोई एसेसरीज नहीं पहन रखी थी। लड़कियों के लिए तो यही है कि साड़ी या सूट जो भी वो पहने, तो कोई एसेसरीज ना डाले, क्योंकि जो मैम लेती है ना पैनल में, वो भी कुछ नहीं पहने होती है, वो भी ऐसे नहीं, वो मतलब फैशन नहीं, क्योंकि टीचर का मतलब ही है सिंपलिसिटी। तो आप कभी भी मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई एसेसरीज पहन के जानी होगी वहाँ पे, तो वो थोड़ा इम्पैक्ट डालता है, मुझे लगता है सिंपलिसिटी अट्रैक्ट। हाँ सिंपलिसिटी। और लड़कों के लिए क्या है, शर्ट एंड पैंट बहुत ही बेस्ट रहता है, और लड़कियों के लिए बस आप चोटी कर लीजिए और सिंपल जाइए। मतलब इसका बहुत मतलब इसके मार्क्स मिलते हैं, मुझे लगता है कि इसके मार्क्स मिलते होंगे कि आप कितने सिंपल हो और आपके अंदर कितना नॉलेज है। तो नॉलेज तो है ही हमारे अंदर, तो हम सिलेक्ट हुए हैं, बट हाँ सिंपलिसिटी इम्पैक्ट डालती है। सेकंड थिंग है एनसीईआरटी की बुक्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से, रिटर्न में भी आपके काफ़ी हेल्प करेंगी एनसीईआरटीज़, और साथ में आपका ड्रेसिंग सेंस एंड यही सारी चीज़ें हैं बेसिकली। आपने काफ़ी चीज़ें एकदम डिटेल में बता दी हैं, तो अभी मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ आइडिया लग चुका होगा हमारे ऑडियंस को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो काफ़ी लंबा वीडियो बन गया हो गया, आई डोंट नो। तो बेसिकली गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लगता है ये आपके लिए कंटेंट बहुत ही इम्पैक्टफुल है, अगर आप इस कंटेंट को और पसंद करते हो, और अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, वी विल ट्राई टू कवर इट एज मच एज वी कैन। और बेसिकली अगर ये कंटेंट का 100 या 200 लाइक से अबव जाता है ना, तो हमें लगेगा ये कंटेंट आपके लिए यूजफुल है और आपको बेनिफिट कर रहा है। देन वी विल गो फॉर अवर सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जिसमें हम डिटेल बात करेंगे कैसे इन्होंने अपने रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन की, क्या किस तरीके से टेस्ट सीरीज या किस तरीके से अप्रोच किया जिससे आपको बेनिफिट हो सकता है और आप बहुत ही स्पीड तरीके से इस चीज को कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा है लोगों के पास, तो इनने भी काफी ज्यादा टाइम नहीं लिया था, 2-3 मंथ्स में इन्होंने भी अपना सब कुछ प्रिपेयर करके यूपी का 4 एग्जाम क्लियर किए। तो अगर आपको लगता है यूजफुल है आपके लिए, आप इस पे वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज आप अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो को हम यहीं पे रैप अप करते हैं, और प्लीज हमें लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर केवी प्रिपरेशन। या बेस्ट ऑफ लक, बाय।